हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में कहाँ पर होता है? पेट में दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। दाहिनी तरफ होता है, यहाँ पे जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के नीचे होता है लीवर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। ये भी याद रखिएगा, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु से संबंधित हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी, इनको भी आप याद रखिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। थिल्लाई नटराज मंदिर कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है? यह भी तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। पूछे कि मैटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पूछे किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। और तमिलनाडु में ही सेवराय की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में ही कालराय की पहाड़ियाँ हैं। और तमिलनाडु में जावड़ी पहाड़ियाँ भी है। और तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी। मुरुमसिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, बांध से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। मुरुमसिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसे भी आप याद रखेगा, राजधानी भी पूछता है। और कुछ इम्पोर्टेंट डैम यानी कि बांध से संबंधित फैक्ट हमने यहाँ पर लिखा, इनको भी याद रखिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी उत्तर प्रदेश में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। और लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इनकी एक किताब है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। और भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ ले। भारत में प्रथम महिला, भारत में की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। और भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। और UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोजमिलियन मैथ्यू। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। देखिए, इसी क्वेश्चन को पूछा था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री
सुचेता कृपलानी। किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये प्रथम महिलाएं, इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में हुई थी। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके भी बचपन के नाम आप याद रखिएगा। जब एग्ज़ाम में पूछा गया कि प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, धनपत राय, तो ये इनका भी पूछा जा सकता है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इन्हें भी याद रखिएगा। सम्राट अकबर पैदा हुए थे कहाँ पर? पैदा हुए थे अमरकोट, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में 545 हैं। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न 1954 में प्रारंभ किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इनके भी याद रखिएगा, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। और तेजू दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता मलिक मंझन है। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, कौन सा है? तेजस है। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ के गुरु मतेंद्र नाथ थे। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? तो भारत में किया था। उस समय अंग्रेजों का शासन था। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1907 को मनाई जाती है। और भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद चिकित्सा से है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। पर्यावरण के मूल घटक हैं। पर्यावरण के मूल घटक जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और उत्तराखंड से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देवताल झील उत्तराखंड में, खुरपाताल झील उत्तराखंड में, राकासताल झील उत्तराखंड में, सातताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में। तो आप ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ताल, ज़्यादातर ये जो ताल शब्द जिसमें मिलेगा समझ जाइए उत्तराखंड में है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आप इससे याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और आइए मरुस्थल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल सही हो जाएगा। और पूछे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भी थार मरुस्थल ही सही होगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल सही हो जाएगा। लेकिन अगर भारत पूछे तो थार मरुस्थल लगाइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक होता है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, किससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। इसको भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिन लोगों के एग्ज़ाम में मानवाधिकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है ऑप्शंस के अनुसार स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर और हेयरिंग पावर लॉस। तो इनमें से सभी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सभी प्रभाव देखने को मिलते हैं। वाणी बाधा, निद्रा बाधा, सुनने की शक्ति कम होना, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाता है। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है एड्स, ये जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। जबकि हैजा, पीलिया, पेचिस ये सभी जल प्रदूषण के कारण होता है। और ये एड्स है, एड्स जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसको भी आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इनको याद रखेगा।
एक बार दोबारा आपको बता देते, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की प्रमुख झील देवताल झील, खुरपा ताल झील, राकास ताल झील, सात ताल झील और माला ताल झील, ये झीलें उत्तराखंड में हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में जो पेंगुइन है ये उड़ नहीं सकता। पेंगुइन पक्षी जो है उड़ नहीं सकता। पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग ये पक्षी भी उड़ नहीं सकते। तो ऑप्शंस के अनुसार देखिए, क्वेश्चन में पूछा था वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, ऑप्शंस में दिया था सारस, पेंगुइन, मोर, बाज। तो ये जो पेंगुइन है ये उड़ नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। PDF फाइल भी इसकी मिल जाएगी, आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा विशाल आकार का जीव है, पृथ्वी पर सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ज़्यादा याद रखिएगा। और केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली और आगरा शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है। तो देखिए, दिल्ली और आगरा ये दोनों नदियाँ जो हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली और आगरा शहरों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों शहर जो हैं यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यमुना नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर जैसे कि आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। सुंदरवन प्रसिद्ध है, सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रहरी कहा जाता है, भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। देखिए, दमा व श्वास रोग वायु प्रदूषण के कारण, और टाइफाइड जल प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है, वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या बताया है, जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट और जंगल काटना और इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस नंबर डी दिया है इनमें से सभी, तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शंस नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, जापान में आता है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और 32वें टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ था, जापान में ही हुआ था, क्योंकि टोक्यो जापान में ही है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो 32वें नंबर का जो ओलंपिक है वो जापान में हुआ था, और 32वें ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है,
तो दिए हुए ऑप्शंस के अनुसार कूड़ा जलाना पर्यावरण को बिगाड़ता है, बिल्कुल सही। मिल एवं फैक्ट्रियाँ ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। परिवहन के साधन ये भी पर्यावरण को मतलब हानि पहुंचाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? तो सिंधु नदी के आधार पर भारत को इंडिया कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। और सम्राट अशोक जो हैं मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक के देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और इसका अर्थ है जो देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमने ये सभी क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उसकी भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सर्वप्रथम गोत्र शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। देखिए इसको याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या था? सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं महायान और हीनयान हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि महायान का संबंध किससे है, तो दिए हुए ऑप्शंस में बौद्ध धर्म सही आंसर हो जाता है। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? अलवार संतों की देन है। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? तो महाभारत हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। यहाँ पर किस होना चाहिए था? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में होती है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त के समय में हुआ था। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार कितने बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं।
और ये देखिए 16 से संबंधित ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि महाजनपद की संख्या कितनी थी तो 16 थी, 16 महाजनपद थे। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर के कारागार जेल में शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी की फ़ोटो। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है वो 11 जून 1897 को हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद कब हुए थे? 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। 10वां मंडल के पुरुषोक्त में प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है और ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्ण काल है, भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों की चर्चा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 राज्यों की चर्चा है। राजा, स्वामी, अमात्य, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोश, दंडीय सेना और मित्र। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद संबंधित है। और ये कुछ प्रतीक हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। और लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। और हम आपको जो ये क्वेश्चन कराते हैं ये सभी क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आप ये देख सकते हैं, अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल में है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास जो है ये नील नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी का बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? आर्यों का मूल देश जो है उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और एक बहुत फेमस कोट है जो बाल गंगाधर तिलक का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। पुरुषोक्त किससे संबंधित है? पुरुषोक्त वेद से संबंधित है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह है। संस्कार का उद्देश्य था, संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। संस्कार का उद्देश्य क्या था? संस्कार का उद्देश्य शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन में सोम थे। वैदिक कालीन में सोम वनस्पति देवता थे। प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में विवाह 8 प्रकार के थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला सूफी संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? निज़ामुद्दीन औलिया। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दिया था। अष्टांग योग संबंधित है, अष्टांग योग योग से संबंधित है। हीनयान संबंधित है, हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने
परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कणाद मुनि ने। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखाली गोशाल थे। भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ अर्थ है। और पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो जिन लोगों के एग्जाम में पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछता है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जन्म से अंधे संत थे। जन्म से अंधे संत कौन थे? सूरदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं और उनके लेखक हैं, याद रखिएगा। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं और कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, प्रेम वाटिका के लेखक रश खान और अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और कुछ मुग़ल शासक हैं और उनके मकबरे भी याद रखिए, जैसा कि बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इनको भी आप याद रखिएगा। वज्रयान किससे संबंधित है? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लीलावती किससे संबंधित है? लीलावती बीज गणित से संबंधित है। तो तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी किसने लिखी थी? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास ज्ञात होता है। और वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। रामायण के 24,000 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और बोधगया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। महाभरिष्क्रमण क्या था? महाभरिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना थी। महाभरिष्क्रमण किसे कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभरिष्क्रमण कहा गया है। हेनसांग कहाँ का निवासी था? हेनसांग चीन का निवासी था और चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में मंडारिन भाषा बोली जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी, पुष्प क्या है? कमल है और पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जैन अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? पारसी धर्म से। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। प्रकाश की गति मापते हैं। प्रकाश की गति किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे? जो वैदिक आर्य लोग हैं ये विज्ञान की कौन सी शाखा से परिचित नहीं थे? तो कंप्यूटर विज्ञान से। कंप्यूटर विज्ञान से वैदिक आर्य लोग परिचित नहीं थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है? अमावस्या को। कौरवों के पिता कौन थे? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था? तो हेरोडोटस जो इतिहासकार है वो यूनान का था और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है।
विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये स्लोगन किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस स्लोगन को दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और जो कुंभ मेला है भारत में कहाँ पर लगता है? 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और कुछ इम्पोर्टेंट संस्थापक जैसा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में है। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और एग्ज़ाम में पूछे कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी सही आंसर होगा। और पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त सही आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और पूछे एग्जाम में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है तो ऋग्वेद में किया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस में किया गया है? इसका उल्लेख अथर्ववेद में। अगर पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में। पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में। और एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अगर एग्जाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित तो वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये दोनों इमेज भी आप देख लीजिए। ये है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित। इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली में। और अगर एग्जाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन था? तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ये जो हो जाएगा ए अकबर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवरत्न से संबंधित कौन थे? नवरत्न से संबंधित अकबर थे। और अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? ये भी अकबर से संबंधित एक क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। हल्दी घाटी की लड़ाई
किनके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये भी आप याद रखिएगा। जब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था अकबर के से संबंधित, तो हो सकता है ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इसलिए इनको भी आप याद रखिएगा। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप याद रखिए। जैसे कि राजस्थान के लोक नृत्य जो है, राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुई सिनी, पनियारी और घूमर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान पे दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। राजस्थान में जवाहर डैम भी राजस्थान में स्थित है। और सांबर झील भी राजस्थान में ही स्थित है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा गया है। और राजा राममोहन राय से संबंधित वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। और सती प्रथा का अंत किससे संबंधित है? राजा राममोहन राय से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय से संबंधित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन, इंग्लैंड से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। विशाल स्नानागार संबंधित है किससे? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या है? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार है, या कुल कुटुंब भी इसे कहते हैं। और अन्नप्राशन संबंधित है किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। हाफलोक झील कहाँ पे? असम में। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इसको भी याद रखिएगा। इंद्र का संबंध किससे है? इंद्र का संबंध वर्षा से है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और कुछ किताबों के नाम इन्हें भी याद रखिएगा। बीजक के लेखक कबीरदास, आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जन देव, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स, मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24, और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित? बीजक कबीरदास से संबंधित है। बीजक किससे संबंधित? कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, शबद और रमैनी है। इनको भी याद रखिएगा। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने किया था। पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित? योग से संबंधित। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और ये चारों वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य जी की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। खान खाना की उपाधि थी। खान खाना किसकी उपाधि थी? रहीम जी की थी। अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना किसकी उपाधि थी? रहीम की थी। और रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा, ये सभी थी। और रहीम का जो मकबरा है दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है। गांधी जी
की दांडी यात्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? नमक कर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं, संविधान के लिए प्रसिद्ध हैं। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। निम्न में से किसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में हो जाएगा। और गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह किसका भाई था? औरंगजेब का भाई था। और दारा शिकोह के पिता कौन थे? शाहजहां थे। गोपुरम की विशेषता है, गोपुरम किसकी विशेषता है? मंदिर की विशेषता है। महरौली का स्तंभ निर्मित है, किससे निर्मित है? ये लोहा से निर्मित है, आयरन से निर्मित है। और जो ये महरौली का स्तंभ है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है। आर्यभट्ट का किससे संबंध था? गणित से। आर्यभट्ट का संबंध किससे था? गणित से था। पाइथागोरस किस देश का निवासी था? पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? अगर स्थान पूछे तो सारनाथ बताइएगा, और अगर पूछे कि किसको दिया था तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। दीन ए इलाही निम्न में से किस से संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध का है, बात एक ही है। गौतम बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। और इसे जो बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, और गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ है ये बुद्ध नाम से जाने गए। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन है। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है? जैन तथा बौद्ध। जैन तथा बौद्ध से संबंधित जो है वो नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में आता है। और आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। और पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका भी जन्म ये काशी वाराणसी में हुआ था। शंकराचार्य जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शंकराचार्य जी की मृत्यु, ये तो यहाँ पर गलत लिखा है, शंकराचार्य की मृत्यु जो है वो केदारनाथ में हुई थी। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर प्रथा किससे संबंधित है? ये सिख से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? 9 नंबर के जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। जफरनामा के लेखक कौन हैं? जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल के सूफी संत ने देखा? 7 सुल्तानों का शासनकाल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा। संस्कार का उद्देश्य, संस्कार का उद्देश्य क्या है? संस्कार का उद्देश्य है शुद्ध करना। देख लीजिए ये विकिपीडिया से हमने इस आंसर को निकाला है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। तो यहाँ पर देखिए संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ फाइल भी पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग जो है योग से संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तोतिए हिंद नाम से प्रसिद्ध है। तोतिए हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। सीता का अन्य नाम था? सीता का अन्य नाम क्या था? वैदेही था। अर्थशास्त्र किसका विषय है? अर्थशास्त्र किसका विषय है? ये जो अर्थशास्त्र है ये अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थशास्त्र
किस का विषय है अर्थशास्त्र का? ये कैसा क्वेश्चन है? ठीक है, फिर भी एग्ज़ाम में आया था इसलिए आपको बताया जा रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु, सभी। तो ये सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? तो रसायन विज्ञान निम्न में से संबंधित है, मतलब रसायन विज्ञान से कौन सा संबंधित व्यक्ति है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रसायन जो है निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर होना चाहिए कि रसायन विज्ञान से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा नागार्जुन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने में अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। ताजमहल का संबंध किससे है? शाहजहाँ से है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सांची का स्तूप कई बार पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, ये है सांची का स्तूप और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। और मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनके नाम दिए गए हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, गुगवा जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी मध्य प्रदेश में है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? आधुनिक परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। ये देखिए फोटो, ये भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में और ये भारत माता मंदिर वाराणसी। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया पाई बराबर 22/7? आर्यभट्ट। और दुनिया भर में पाई दिवस कब माना जाता है? 14 मार्च को माना जाता है। कन्नगी कौन थी? नायिका थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। यह है स्क्रीनशॉट, हमने इसको गूगल से निकाला था। लोहे का स्पष्ट प्रमाण सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों से हमें इस धातु को स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए। तो लोहे का जो है स्पष्ट प्रमाण जो है ये उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी दे रखा था। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित किससे? उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करा रहे हैं। अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ओरिजिनल क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। PDF फाइल इसकी भी आपको मिल जाएगी। और आप अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर बता दीजिएगा कि कब आपका एग्ज़ाम है, ताकि हम आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले और भी वीडियोस बना सकें। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख दीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्ज़ाम कब है, वो डेट बता दीजिएगा, जिससे हम आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले हम और भी वीडियोज़ जो कि राष्ट्र गौरव से संबंधित हो तो हम बना सकें। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों के नाम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिज़ोरम है। ये 8 राज्य जो हैं ये इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। हमने आपको उन 8 राज्यों के नाम भी बता दिए जिन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इसको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी।
भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी। मरणासन राजकुमारी का संबंध था अजंता की गुफा से। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो से। और खजुराहो कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर का सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है और यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है। स्विमिंग पूल वाले पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? असीरगढ़ के किले को कहा जाता था। और ये है असीरगढ़ के किले की फ़ोटो। असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? यहाँ पर असहयोग होना चाहिए था। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? चौरी चौरा कांड। डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको क्वेश्चन पेपर भी मेंशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु किस वर्ष क्या था? 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। ये जो ग्रीन वाला फॉर्मेट है, ये वाला। भारत का संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? एक हुआ था 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये जो इतना जो क्वेश्चन दे रखा है, ये अलग कलर में जो है, ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। बाकी जो सभी क्वेश्चन हैं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ पर भी राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम हुए थे, तो बहुत ढेर सारे बच्चों ने अपने अपने यूनिवर्सिटी जहाँ भी उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद हमें बताया कि सर ये क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन पेपर भी बच्चों ने भेजे थे, तो उसी बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के राष्ट्रगौरव के एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानका हो जाएगा। बृहस्पति देवता थे। बृहस्पति देवता कौन थे? ये ज्ञान के देवता थे। बृहस्पति देवता थे ज्ञान के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है। बृहस्पति देवता जो है, बृहस्पति हिंदू देवताओं के गुरु हैं और वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कट्टर विरोधी थे। ये नवग्रहों के समूह नायक भी माने जाते हैं और इन्हें गणपति भी कहा जाता है। ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। ठीक है, जो बृहस्पति हैं ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। ये विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बृहस्पति देवता थे। तो ऑप्शंस के हिसाब से ज्ञान के, यहाँ पर डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश। देखिए, अभी हमने आपको पहले बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश। शंकराचार्य का दर्शन है, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया किसने लिखी? यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा है। और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने लिखा है। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से निर्मित है। ताजमहल किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक संहिता चरक ने लिखा है। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक संहिता चरक ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? एनी बेसेंट हैं। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला था, इसको आप ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो एनी बेसेंट आपको बताना होगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? 1857 में। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? राष्ट्र गौरव का अभिप्राय अपने राष्ट्रों की उपलब्धियों का ज्ञान। इंडिया नाम दिया था किसने? यूनानियों ने दिया था। देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशंबर शरण पाठक। और ये कुछ किताबों के नाम हैं, इनको भी याद रखें, हो सकता है पूछ लिया जाए। कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान हो जाएगा। पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम से किस देश के लिए आया है? भारत के लिए। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। और महाभारत के महर्षि वेदव्यास। तो आप याद रखिएगा, रामायण पूछे तो महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास, और महाभारत का तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक नियम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी हो जाएगी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से हर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय गौरव के एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रसायन विज्ञान का विद्वान था नागार्जुन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हो सकता है किसी अन्य यूनिवर्सिटी में भी पूछा, इसीलिए आ गया क्वेश्चन। रसायन विज्ञान का विद्वान कौन था? नागार्जुन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इसकी हम PDF आपको दे देंगे, तो आप इन सबको भी आप डिटेल से पूरा पढ़िएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। ये धार्मिक नेता एवं समाज सुधारक थे। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बचपन का नाम इनका क्या था? मूल शंकर था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सत्यार्थ प्रकाश वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तो इंपॉर्टेंट है, तो पूछा ही गया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की तो स्थापना की ही थी। और सती प्रथा का अंत किससे संबंधित है? राजा राममोहन राय से संबंधित है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने
11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। औपचारिक पर्यावरण का शिक्षा का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक है? फिलिप सी जेसप की है। चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1995 में। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। वयम राष्ट्रीय जागर्यामा पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? यजुर्वेद में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और रस खान जी का जो जन्म है हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रस खान जी की प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रस खान, ये रस खान जी की प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? हिंदू दर्शन 6 भागों में विभाजित है। महरौली के लौह स्तंभ का काल है गुप्त काल और लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। आर्य किस भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा का। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर भी स्थित है। वास्तुकला के देवता कौन थे? वास्तुकला के देवता कौन थे? विश्वकर्मा। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण कहाँ से किया गया है? अशोक के स्तंभ से किया गया है। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते, उनका क्षरण निम्न में से किसके बढ़ने से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से होता है। भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? मूंग की फसल को। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? जिप्सम की सहायता से। और जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O। गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाता है? गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग हो जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में स्थित है। और नॉर्वे की राजधानी है ये ओस्लो। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर जो ये पीली क्रांति का संबंध दलहन से कह रहा है, ये जोड़ा गलत है, जबकि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन से है, यानी कि तिल से है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, इनको भी आप याद रखिएगा। जल्दी से हम बता देते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का मछली उत्पादन से और सुनहरी क्रांति का बागवानी उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का पेट्रोलियम खनिज तेल से, रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना से और खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। मूंग क्रांति का मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। इनको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 7 जून को। एड्स का कारक जीव है विषाणु। एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाले रोग जैसे कि रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह है। और जीवाणु से जो रोग होते हैं टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया और हैज़ा। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, मलेरिया और पेचिस। और कवक से होने वाले रोग दमा, दाद, खाज और गंजापन, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। एग्जाम में पूछा था। एड्स का कारक जीव है विषाणु। विषाणु को वायरस बोलते हैं। देखिए ये जो विषाणु है इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग है। किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। और राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का अंत किया। बंगाल में सती प्रथा का अंत से संबंधित कौन थे? राजा राममोहन राय। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति
नहीं है। कौन सी रविन्द्रनाथ की जो प्रसिद्ध कृति नहीं है? तो यहाँ पर जो ये गीत गोविंद है ये नहीं है, और गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। बाकी ये जो सभी ऑप्शंस में पाथेर पंचाली, आम्रपाली, गीतांजलि, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है, और गीतांजलि के लिए ही उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? तो सूरसागर। सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी, बाकी सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था? हर्षवर्धन ने। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुआ था। पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो देविका रानी को दिया गया था, और 2017 में विनोद खन्ना को, और 2018 को अमिताभ बच्चन को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। देखिए 3 लोगों को मिला था, जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला था। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। तो ऑप्शंस में देखिए सीवी रमन दे रखा था, इसलिए सीवी रमन सही आंसर हो गया। बाकी इन लोगों का किसी और का भी होता तो ये भी सही आंसर हो जाता। 3 लोगों को मिला था प्रथम में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? वुलर झील है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? तो संपत्ति के अधिकार में। एक प्रधान एक विद्वान एक निशान का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। धारा 370-35A जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। निम्नलिखित में से कौन से एक वेदत्री में सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद वेदत्री में सम्मिलित नहीं है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। शतपथ ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। 300 प्लस हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स की भी PDF फाइल हम आपको दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हमने राष्ट्र गौरव पर्यावरण से रिलेटेड कम से कम 30 से 40 वीडियो बना रखी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियो बना सकें। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कौन से नए क्वेश्चन पूछे गए थे। आप हो सके तो अपने क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जब आप हमें भेज देंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ताकि आने वाले जो एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जो बच्चे आगे नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके क्वेश्चन पेपर से। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर बता दीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए कैसा हुआ ये भी बताइएगा। और जैसे कि क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं जैसे कि व्हाट्सएप से, तो आप बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, व्हाट्सएप मैसेज पे अभी आप बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और टेलीग्राम ग्रुप भी बता देंगे आपको। आगे की वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप एक बनाएंगे। पिछली बार बनाया था लेकिन वो टेलीग्राम ग्रुप
पता नहीं क्या कारण हो गया, वो डिलीट हो गया है। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर बता दीजिएगा, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं तो ये भी बता दीजिएगा, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बना करके आपके लिए वीडियो भेजेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।